सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जो डीएसएसबी के रिज़ल्ट है वो एक बार वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं जो रिज़ल्ट हमारे आए हैं डीएसएसबी के। इसमें सबसे मेन है स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट। हम रिज़ल्ट वाली वेबसाइट पे आ गए हैं और हम डाउनलोड करेंगे एक एक करके रिज़ल्ट। सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट का रिज़ल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कट ऑफ चेक करेंगे। वेटिंग लिस्ट वाल पैनल जो है वो किस टाइम तक वैलिड रहेगा, डोजियर कब तक अपलोड होंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। पोस्ट कोड था 55/23। हमारा एग्ज़ाम अभी 11 जून को कंडक्ट किया गया था, जिसका रिज़ल्ट आ गया है। सिर्फ 69 स्टूडेंट्स थे जिसने ये एग्ज़ाम दिया था, राइट। और 3 ही वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, तो कंपटीशन ठीक ठाक था। ये तीनों के रोल नंबर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं वैसे। अच्छा, तीनों आसपास ही अगर आप नोटिस करें 43, 54, 127, मतलब 70 ही बच्चे थे, तो फॉर्म भी लगभग 130 के आसपास ही भरे गए होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई आपकी जो वेटिंग लिस्ट है और कट ऑफ। जो कट ऑफ है 96 गई है आउट ऑफ 200, तो कट ऑफ ठीक ठाक गई है, काफ़ी कम ही गई है वैसे तो। अच्छा, वेटिंग पैनल में जो एक कैंडिडेट को यूआर को रखा गया है उसके नंबर है 91.25। ये बिल्कुल लाइन पे है ना, कि 3 में से कोई एक ज्वाइन नहीं करेगा तो इनको मिल जाएगा, किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो इनको मिल जाएगी, राइट। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो वेटिंग पैनल है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। यानी 23 फरवरी 2026 तक वेटिंग पैनल जो है हमारा लास्ट रहेगा, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग पैनल के बाद हमारा मतलब खेल ही ख़त्म हो गया। अब तो जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने नंबर, ठीक है। और जो स्क्रूटनी है वो अब की बार बोर्ड नहीं करेगा, है ना। उस पर कोई राय उन्होंने अभी तक नहीं ली है, राइट। तो उसके बाद अगर वो कुछ इसमें करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से डीओई ही लेगा अब की बार। तो चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। जो दूसरा हमारा पोस्ट कोड है वो है इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर, मतलब जो लेबर डिपार्टमेंट में होते हैं उनकी जो पोस्ट निकली थी उसमें हम एक बार कट ऑफ चेक कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या गई है, वेटिंग लिस्ट वालों की कट ऑफ क्या गई है, और जो लास्ट डेट है वो रिज़ल्ट की, जो वेटिंग लिस्ट के पैनल है वो एक्सपायर कब होगा। इन सब के एक्सपायर होने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट, ये वाला, राइट। स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट भी हम वैसे डाउनलोड कर ही लेते हैं। रिज़ल्ट नोटिस एक आपका रिजेक्शन नोटिस भी आया है वैसे तो रिजेक्शन नोटिस भी हम एक बार देख लेंगे कि कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी किसी वजह से। वो क्या क्या वजह रहती है, उनको कौन कौन जो बंदे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया उनका रोल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने स्क्रीन पर, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले हमने जो डाउनलोड किया था उस पर आ जाते हैं। जो हमारा था इलेक्ट्रिकल, क्या नाम था पूरा, इलेक्ट्रिकल ओवरसीर सब इंस्पेक्टर, उसका रिज़ल्ट जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है, राइट। तो रिज़ल्ट हम एक बार देख लेते हैं। जो पोस्ट कोड था 115/23, वैकेंसीज जो थी वो 8 ही थी, है ना। 7 यूआर कैटेगरी की, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जो स्क्रूटनी है वो इस बार बोर्ड नहीं कर रहा है, मतलब डीएसएसबी नहीं कर रहा भाई, तो कुछ तो नया झोल है। ये 7 बंदों के रोल नंबर हैं, एक जो ईडब्ल्यू की एस कैटेगरी जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। ठीक है, तो भाई अब इनके जो है डोजियर वगैरह अपलोड नहीं कराएंगे शायद, या फिर कोई नोटिस डाल देंगे कि डीओई ही शायद इनके डोजियर लेगा, फिर वहाँ पे फिज़िकली वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल, और फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो 8 है कैंडिडेट। अच्छा, जो हम इनकी कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। 116 गई है यूआर की, 113 गई है ईडब्ल्यूएस की। कुछ इसमें कैंडिडेट होंगे जो और किसी किसी कैटेगरी से भी होंगे, लेकिन वो यूआर कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। कट ऑफ 200 में से गई है, तो ठीक ठाक गई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, राइट। जो वेटिंग पैनल है वो 3 होने चाहिए कैंडिडेट, हाँ 3 ही हैं। जो दो कैटेगरी, दो बंदे हैं वो यूआर कैटेगरी से, और एक जो बंदा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, राइट। ये हैं भाई उनके नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कट ऑफ देखोगे एक बार, मार्जिन देख लो, 114 और 116 थे, 2 नंबर का मार्जिन है इन दोनों के बीच में, है ना। तो शायद इस बंदे के 115 के आसपास नंबर होंगे, और ये जो लास्ट नंबर है वो इनके हैं, राइट। ईडब्ल्यूएस की 102 गई है, मतलब डिफरेंस तो काफ़ी है 113 और 102 में, मतलब नेक्स्ट बंदा जो सेलेक्ट होगा वो यही होंगे, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला बंदा ज्वाइन नहीं करता है तो, ठीक है। वेटिंग पैनल 1 साल के लिए जो है वो रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर कर दिया जाएगा, है ना।
ओके, ठीक है। तो जो हमने रिज़ल्ट ये भी देख लिया है, अब हम जो तीसरा रिज़ल्ट है अपना स्पेशल एजुकेशन का, वो एक बार देख लेते हैं, राइट। जो स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट है वो हम देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ तो आपकी बार काफ़ी कम थी, 22 ही वैकेंसी थी, 4200 पे स्केल था आपका। जो पीआरटी कैंडिडेट टाइप होते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ थी। अच्छा, इसके बाद जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, ये सारा जुलाई और जून वाले सेशन का रिज़ल्ट था जो अब आ रहा है। मतलब इन लोगों ने कोई एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से तो ये लास्ट ईयर अगर हम 2024 की बात करें, 23-24 की है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने 6 महीने में अराउंड 40-50 एग्ज़ाम कंडक्ट कराई। उसके बाद इन्होंने हमारे जो एग्ज़ाम है नवंबर में कोई नहीं कराया, दिसंबर में कोई नहीं कराया, जनवरी में कोई नहीं कराया, फरवरी में कोई नहीं कराया, मार्च में भी ये एग्ज़ाम कोई नहीं कराने वाले हैं। एटलीस्ट 20 मार्च तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हर साल ये 5 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं कराते। उसके बाद भी आप टाइम देखिए इन्होंने कितना लगाया है। ये सिर्फ छोटे छोटे रिजल्ट्स के लिए, अगर इनके पास मतलब 6-7 हज़ार वैकेंसीज अगर ये कोई रिजल्ट पब्लिश करने लग जाए तो बोर्ड शायद फट के 4 हिस्सों में गिर जाएगा। एक यूपी जाए गिरेगा, एक हरियाणा गिरेगा, एक कहीं कहीं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कट ऑफ, है ना। टाइम देखिए आप, मतलब कब, जून का हमने जो अभी स्पीच थेरेपिस्ट देखा वो जून में हुआ था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग मार्च आ गया, है ना। तो 9 महीने सिर्फ रिजल्ट निकालने में यार क्या। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो डीओई है, अगर डीएसएसबी ने डोजियर नहीं लिए तो डीओई इनको 2025 में तो ज्वाइन नहीं कराने वाला है। वो 2025 में इनको ज्वाइन नहीं कराएंगे, है ना। एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है कि वो 22 लोगों को ज्वाइन करा पाएँ, है ना। थोड़े ढीले ढाले बंदे हैं वे। अच्छा, जो 2061 कैंडिडेट्स थे जो जिन्होंने अब टायर 1 में अपीयर हुआ था, ठीक है, बोर्ड अब की बार शायद ले ही नहीं रहा भाई, है ना। हर एक जगह इन्होंने बता रखा है कि भाई स्क्रूटनी और ईडब्ल्यूजीआर का काम इस स्टेज पे बोर्ड नहीं ले रहा, है ना। तो भाई ऐसा कोई ना कोई तो या तो आपके पास डायरेक्ट डीओई से मेल आ जाएगा या डीएसएसबी से, या कि आपका डोज फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। फॉरवर्ड तो कब होंगे, जब आप भरेंगे। रोल नंबर है, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। यूआर कैटेगरी के जो बंदे थे हमारे वो ये हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के 5। तो हम एक बार कट ऑफ चेक कर लेते हैं कि भाई जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं, इनकी भी कट ऑफ चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो जो कट ऑफ गई है वो हमारी गई है जनरल कैटेगरी की 154। मतलब क्या ही बताएं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी, इन सब से कट ऑफ ज़्यादा आप किसकी देख रहे हैं? मतलब जो हैंडीकैप है वो इन सबसे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। मतलब क्या ही दिन आ गए हैं भाई। ये नहीं कह रहा कि भाई इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, या फिर ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके बैठे हैं, या फिर उन्होंने कोई झोल किया है। और तो कोई रीज़न नहीं है। बाकी इतने ज़्यादा नंबर पे कट ऑफ अगर पीडब्ल्यूडी की जाने लगेगी तो भाई जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। हमेशा वेटिंग पैनल में जो जो कैंडिडेट्स हैं हम उनके रोल नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। 9 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है, 2-3 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2-3 नंबर का डिफरेंस यहाँ भी थोड़ा ही है, और ये भी सिर्फ एक ही नंबर का। मतलब जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी और इनकी लगभग इक्वल जा रही है। 1 साल के लिए वेटिंग पैनल रहेगा। वेटिंग पैनल एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन ये वेटिंग पैनल वाले बंदों को बुला नहीं पाएंगे, ये थोड़े से ढीले हैं। लेकिन मैं बोर्ड की इसमें गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि बोर्ड के पास जो मैन पावर है वो काफ़ी कम है ना। अगर आप ग्रेड 4 और एलडीसी वगैरह की वैकेंसीज देखें, एएसओ की वैकेंसीज देखें, ग्रेड 2 की वैकेंसीज आई नहीं है ना। 2017 में आई थी ग्रेड 2। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,